अगला नेक्स्ट है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। ये एरर क्या करते हैं, एक दूसरे की गलतियां को रिमूव कर देते हैं, छुपा देते हैं। ये जैसा नाम वैसा काम। इसको कहते हैं दोज एरर those errors the effect of which is nullified by another error of equal amount। कोई दूसरा एरर उसको ढक ले। इसमें लिखा नहीं हमने, इसमें नहीं लिखा हमने ये जो हमारा ये एरर है, कौन सा गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस जो है वह एग्री हो जाता है। इनमें किसी तरीके का एरर हो, ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, क्योंकि उसने ड्यूअल इफेक्ट कंसीडर किया है, जबकि इस वाले केस में भी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, क्योंकि एक एरर दूसरे एरर को खत्म कर देता है। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थोड़ा सा वक्त लगाएंगे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। क्या है ये, जरा ध्यान से समझेंगे। और हाँ, एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद बाद में ज्वाइन किए हमें, और बाद में ज्वाइन करने की वजह से पिछले कुछ चैप्टर ना किए हों। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जितना बताएंगे हम आपको उतने पे फोकस करना है। जब आप उस पर फोकस करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया परचेज बुक का। आप सभी जानते हैं, मान लो MS चुन्नीलाल से हमने कोई सामान खरीदा। किससे सामान खरीदा जी? MS चुन्नीलाल से। तो ये जो सामान खरीदा ये कुछ ऐसे दिखाते हैं, MS चुन्नीलाल। इसकी जनरल एंट्री करने के बजाय मैंने कहा ना, हम सभी को सब्सिडरी बुक से करेंगे। 95% जो एंट्रीज होगी उसको हम सब्सिडरी बुक ट्रीट करेंगे। बता देता हूं कौन कौन सी एंट्रीज। जितनी भी एंट्री जो कैश से रिलेटेड है, परचेज से है, सेल से है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, अदर बुक्स, और ये अदर बुक्स में बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, इन सभी को हम ट्रीट करेंगे सब्सिडरी बुक से। मान के चलेंगे कि इसकी जनरल एंट्री नहीं बना रहे, हम कहां बना रहे हैं? सब्सिडरी बुक में। और जो बच जाएगा या तो उसकी जनरल एंट्री बना लेंगे या फिर जनरल प्रॉपर बनाएंगे, लेजर तक पहुंचने के लिए। कहां तक पहुंचने के लिए? तो चुन्नीलाल से हमने ये सामान खरीदा और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट देके टोटल 70,200 रुपए देने हैं उधार पे। पता है ना, परचेज अकाउंट, ये जो परचेज बुक है, परचेज बुक में सिर्फ वही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो उधार पे हो। पता है, सेल बुक में वही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो उधार पे सेल हो। अगर कैश पे है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न में। नॉर्मली यही होता है। MS कनोडिया ऑयल मिल्स, इससे इसने सामान खरीदा ये कुछ। इसके बाद एक और से इसने सामान खरीदा है MS गुप्ता ब्रदर से, ये खरीदा है इसने 2090 रुपए का। टोटल जो बिल आया वो 96,040 रुपए का परचेज है उस पर्टिकुलर महीने के अंदर। ठीक है, अब इसकी लेजर पोस्टिंग जरा दिखाता हूं। अच्छा, परचेज अकाउंट क्या होता है बताओगे मुझे? डेबिट होता है। परचेज अकाउंट क्या होता है? और ये बताने की जरूरत नहीं है, ये इससे पता चलेगा आपको। देख रहे हो, एसेट, ड्रॉइंग, एक्सपेंस, परचेज, ये सब बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो हम परचेज को डेबिट करेंगे।
तो परचेज अकाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है देख रहे हो, यहां पे हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक ऑफ द मंथ ऑफ मई 96,040 रुपीज, ठीक है। और इसके अंदर की भी पोस्टिंग होगी, जैसे एमएस चुन्नीलाल मनराज, इससे सामान खरीदा हमने 70,200 रुपए का, तो इसको चुन्नीलाल मनराज को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, परचेज को अगर डेबिट कर रहे हैं तो इसके अंदर के जितने भी आइटम होंगे क्या होंगे? क्रेडिट। ये क्रेडिट कर दिए 70,200 से, ध्यान से समझना। इसके बाद कनोडिया ऑयल मिल 23,750, तो कनोडिया ऑयल मिल्स 23,750 से क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगला कौन है? एमएस गुप्ता ब्रदर्स, कितना? तो 2090 एमएस गुप्ता ब्रदर्स। देखो लेकिन सोचो अगर हमने इसका टोटल 96,040 की जगह हमने लिख दिया यहां पे 69,040, लो कर लो, बात कर दी ना, पागलों वाली बात। होता है भाई, दिमाग कभी नहीं होता, 6 को 9 को 6 लिख दिया। अब ये जैसे ही आपने गलत लिखा तो सिंपल सी बात है, यहां पे इसकी जगह क्या हो जाएगा जानते हो? ये आ जाएगा 69,040 आ जाएगा। हो गया गलत? अंदर के सब ठीक हैं, सब सही जगह जा रहा है, लेकिन गलत लिख दिया। या मान लो उसमें दिमाग नहीं काम किया और आपको पता है कि ये जो एमएस गुप्ता ब्रदर्स है ये 2090 लेना चाहिए कहां पे? क्रेडिट में, गलती से उठा के लिख दिया ये 2090 को डेबिट में। कोई बड़ी बात कोई है? लो जी कर लो बात। ये गलती हो गई तो आपका ट्रायल बैलेंस डिसमैच हो जाएगा, ठीक है। या जो एरर बताएं अगर मैच भी हो जाता है तो भी परेशानी तो खड़ी रहती है हमारे सामने। किस तरीके की परेशानी, वही हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। जो एक कहानी बताई है बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। एक बात और बता दूं, जो लॉजिक है, जो सीक्रेट और गोल्डन रूल है इस चैप्टर के लिए, वो बता दूं मैं आपको। जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम सब सब्सिडरी बुक को दिमाग में लेके चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए, कौन सा आइटम कहां डेबिट करते हैं और कब क्रेडिट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सब्सिडरी बुक के बारे में पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जब ये चीजें आपको पता होंगी तो परेशानी नहीं होंगी।